अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शब बरात हो, शब क़दर हो या रमज़ान की रातें हों, इन रातों में एक नमाज का जो ख़याल आता है, बार बार ख़याल आता है, वो नमाज है सलातुत तस्बीह की नमाज। ये सलातुत तस्बीह के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने चचा जान से कि मेरे चचा जान, ये इतनी फ़जीलत वाली नमाज है कि इसे अगर रोज़ाना ना हो सके तो कम से कम हफ्ते में एक बार पढ़ लिया कीजिए। अगर हफ्ते में ना हो सके तो महीने में एक बार पढ़ लें, महीने में ना हो सके तो साल में एक बार पढ़ लें, अगर साल में एक बार नहीं हो सके तो कम से कम पूरी ज़िंदगी में एक बार पढ़ ही लें आप। यानी कितनी इसकी अहमियत होगी, जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पढ़ने की तरगीब अपने चचा जान से की। तो सलातुत तस्बीह रोज़ाना तो लोग नहीं पढ़ते हैं, और इसकी वजह भी यह है कि इसमें तकरीबन आध पौन घंटे लग जाते हैं, चूँकि तीसरा कलिमा 300 बार पढ़ना होता है इसमें। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं चूँकि ज़्यादा दिन गुजरने की वजह से इसकी तरकीब और इसकी तरतीब जहन से निकल जाती है। आज हम थोड़ा इसकी तरकीब और इसकी तरतीब को ज़रा जानेंगे, उसका इआदा करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि सलातुत तस्बीह की जो नमाज है वो 4 रकात है। 4 रकात में 300 बार तीसरा कलिमा पढ़ा जाता है। सबसे पहले तो हम इसकी नियत करेंगे। नियत करता हूँ मैं या नियत करती हूँ मैं 4 रकात सलातुत तस्बीह की, वास्ते अल्लाह के मुँह में काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। हमने अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लिया। अब हमने सना पढ़ा। सना पढ़ने के बाद 15 बार तीसरा कलिमा पढ़ेंगे, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। सना के बाद 15 बार फिर सूरह फातिहा और सूरत पढ़कर 10 बार 25 हो गए। फिर रुकू में जाकर रुकू की तस्बीह के बाद 10 बार 35 हो गए। फिर रुकू से खड़े होने के बाद 10 बार 45 हो गए। फिर पहले सजदे में जाकर सजदे की तस्बीह के बाद 10 बार 55 हो गए। फिर पहले सजदे से बैठकर 10 बार 65 हो गए। फिर दूसरे सजदे में जाकर सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद 10 बार 75 हो गए। अब वहाँ से हम डायरेक्ट अल्लाहु अकबर कह के दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। अब चूंकि दूसरे, तीसरी और चौथी रकात में सना तो नहीं पढ़ना है, सना तो नमाज के शुरू में हम पढ़ते हैं। तो अब दूसरी रकात में क्या करेंगे? दूसरी रकात में खड़े होने के बाद तीसरा कलिमा 15 बार पढ़ेंगे। फिर सूरह फातिहा और सूरह के बाद 10 बार पढ़ेंगे। फिर रुकू में 10 बार, रुकू से उठने के बाद 10 बार पढ़ना है। फिर पहले सजदे में 10 बार, पहले सजदे से बैठकर 10 बार, फिर दूसरे सजदे में 10 बार। इस तरह से हमने फिर दूसरी रकात में 75 बार हमने पढ़ ली। अब दूसरी रकात में बैठकर अत्तहियात पढ़कर हम खड़े हो जाएंगे। फिर बिल्कुल इन दोनों रकातों के तरह तीसरी रकात में भी 75 बार पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरी रकात के बाद जब चौथी रकात के लिए खड़े होंगे तो अब चौथी रकात में भी इसी अंदाज से 75 बार हम पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद अपनी नमाज को हम मुकम्मल करेंगे। क्या पढ़ना है? तीसरा कलिमा पढ़ना है। किस तरह से पढ़ना है? सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसे हर रकात में 75 बार अगर हम पढ़ेंगे तो 4 रकात में हमारे 300 तस्बीह और 300 कलिमा मुकम्मल हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला इसमें बड़ा अजर व सवाब रखा है। हम उम्मीद करते हैं कि ये मुख्तसर में जो सलातुत तस्बीह का तरीक़ा हमने बताया है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे।